आइए इसी कड़ी में अब अगला सवाल देखते हैं। जेईई मेन 2024 का 19 जनवरी का फेज 1 का क्वेश्चन। ये कह रहा है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज एन एम्पलीट्यूड ए एंड इट्स टाइम पीरियड 6 पाई सेकेंड्स। एम्पलीट्यूड दिया हुआ है ए, राइट ना, और टाइम पीरियड जो है वो कितना है, वो 6 पाई सेकेंड दिया हुआ है। Assuming the oscillation starts from its mean position, the time required by it to travel from x is equals to a to x is equals to root 3 by 2a will be x pi by x, where x is। कह रहा है कि आपको ये मान के चलना है कि मोशन जो है मीन पोजीशन से ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ तो गया कहाँ पे, ये ए पे गया, और फिर जब लौट के आया तो कहाँ पे आना है, इसको लौट करके इसे आना है रूट 3 बाई 2a, इस पोजीशन पे इसको लौट के आना है। तो यहाँ पे t1 और यहाँ पे टाइम t2, t1 और t2 का जो डिफरेंस है वो बताना है। क्या बताना है, टाइम रिक्वायर्ड बाई इट टू ट्रैवल फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2a। ओके, स्टार्ट करना है ओरिजिन से, पर ये जरूरी नहीं है कहीं से भी स्टार्ट करेगा। अगर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी सेम है, ओमेगा की वैल्यू सेम रखते हैं, तो आप कहीं से भी स्टार्ट करिए। ए से इस पोजीशन तक आने में जो समय लगेगा वो फिक्स होना चाहिए किसी भी केस में, ठीक है ना। चलिए, तो अब एक काम करते हैं हम लोग। हम एक काम कर सकते हैं कि t1 और t2 पता करते हो, फिर दोनों का डिफरेंस लेते हैं। जैसे क्वेश्चन का स्टेटमेंट है वैसे ही चलते हैं। t दिया हुआ तो ओमेगा पता कर लीजिए पहले। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है, तो 2 पाई बाई 6 पाई जो कि टाइम पीरियड है, अगर करते हैं तो पाई से पाई गया 1/3 ओमेगा की वैल्यू है। अच्छा, एक्सप्रेशन क्योंकि हमें दिया गया है कि ये स्टार्ट करना है ओरिजिन से, तो a इनिशियल फेज लेना पड़ेगा 0 साइन ओमेगा टी, ये हमारा एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो t1 टाइम पे हम कह रहे हैं एट t1 x की वैल्यू कितना है, a है, इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t1, राइट ना। a से a मर गया तो बचा क्या, साइन ओमेगा t1 इज इक्वल टू 1, और 1 को क्या हम लिख सकते हैं कि साइन ये पाई बाई 2 है। सर लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो ओमेगा t1 इज इक्वल टू पाई बाई 2, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे हमने पहले ही पता कर लिया 1/3 है, तो t1/3 इज इक्वल टू पाई बाई 2, सो योर t1 इज 3 पाई बाई 2। गुड। अब पता करना हमें t2। t2 कैसे पता करेंगे, तो t2 के लिए आइए यहाँ पे एट टाइम t2 x की वैल्यू कहा गया है रूट 3 बाई 2a इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t2। a से ये गया, हम क्या इसको अब लिख सकते हैं, साइन ओमेगा t2 शुड बी इक्वल टू रूट 3 बाई 2, और ये कितने का वैल्यू है सर, रूट 3 बाई 2 साइन 30 नहीं, 1/2 होता है, साइन 60 की वैल्यू है। साइन 60 को लिखने का एक तरीका 60 डिग्री होता है पाई बाई 3। ओहो, इसका मतलब ओमेगा t2 जो है वो पाई बाई 3 है ना, और ओमेगा 1/3 है, तो t2/3 इज इक्वल टू पाई बाई 3, और t2 इज इक्वल टू आ गया पाई। हमें क्या चाहिए, अब आते हैं हम लोग एक्चुअल रिजल्ट पे काम करते हैं। हमें चाहिए था t2 माइनस t1, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 3 पाई बाई 2। हाँ, पर एक गलती हो गया। तो क्या गलती हो गया, ये t1 पे गया, t1 पे जाते समय ना ये एक बार इसको क्रॉस किया होगा, ठीक है ना, और फिर t1 आया, उसके बाद t2 आया। पहले t1 आया फिर t2 आया, मतलब ये एंगल पाई बाई 3 गुजर चुका है, फिर से वापस वहां पे आया है।
ओहो, साइन की वैल्यू दोबारा √3/2 कब होता है? यानी ये एंगल जो है π/2 से बड़ा लेना होगा। गलती पकड़ में आया? π/2 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल लेना होगा जहां पे साइन की वैल्यू √3/2 होता है। तो सर ये होता है 120, राइट ना? इसको हम करेंगे 2π/3, इसको करेंगे 2π/3, 2π/3 2। यहाँ एक गलती समझ में आया? हाँ, इसीलिए नेगेटिव आ जा रहा था डिफरेंस। तो ये है 2π माइनस 2π/3। अब ये डिफरेंस कितना आएगा? अब ये डिफरेंस आएगा 6 माइनस 2 विच इज 4π/3, राइट ना? हाँ सही है सर, सही है। पर बात जम नहीं रही है, बात जम नहीं रही है। क्यों नहीं जम रही है? क्योंकि हमने t1 की वैल्यू गलत रख दिया है। t1 की वैल्यू क्या रखना है यहाँ पे? सर t1 तो आया 3π/2, तो ये गलती पकड़ना था। यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 3 विच इज π/2। अब इसको कंपेयर करना है किससे? π/x से। तो x की वैल्यू क्या आएगा? x की वैल्यू क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो देखा आप लोगों ने, ऐसे छोटा सा गलती भी आपको गलत आंसर तक पहुंचा सकता है। लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि t1 छोटा है, t2 बड़ा है, तो वहीं से हम लोगों ने अपनी गलती सुधार कर लिया और सही आंसर तक पहुंच गए। चेक कर ले, बिल्कुल सही, सही आंसर होगा 2।